उसके मित्र ने पत्र लिखा, सुनो बेटे की शादी है, उसमें तुम्हें आना है। पत्र को पढ़ा, इतनी व्यस्तता थी कि आ नहीं पाया। उसने कहा कि क्या बताऊं, आने का तो बहुत विचार था पर छुट्टी नहीं मिल रही है, मना कर दिया। दूसरे बच्चे की शादी थी, फिर उसने पत्र लिखा, मेरे घर में दूसरे बेटे की शादी है, बस 2 ही बेटे हैं, अब बस इसकी शादी, इसमें तुम्हें जरूर आना है। पर इतनी व्यस्तता कि उसने फिर पत्र का जवाब दिया कि नहीं आ सकता, इतने काम हैं, छुट्टी नहीं मिल पा रही, क्या करूं। बड़ा दुख लगा उसे, नहीं आ रहा मित्र मेरा। तीसरी बार पत्र लिखता है, मेरी बेटी की शादी है, अब तो तुझे आना पड़ेगा, और बेटी तो बेटी है, मेरी बेटी की शादी है, अब इसमें तुझे आना पड़ेगा। देख तू अपना गांव भूल गया है, मालूम है तेरे घर में जब से ताला बंद है, जब से तू गया है ताला लगा के, आज भी ताला वैसे ही लगा हुआ है। अरे कम से कम अपने घर को भी तो देख लेगा, इतने वर्षों से बाहर है। उसने जवाब दिया, जरूर आऊंगा, अब आऊंगा, तेरी बेटी की शादी है ना, अब आऊंगा। आया, कई वर्षों के बाद में आया था, ताला खोला, अंदर गया, इतने मकड़ियों के जाले लग गए थे घर में, किसी कोने पे चूहा, कहीं बिल्ली, कहीं जाला, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ था। उसने झाड़ू मंगाई और सारे घर को एक तरफ से साफ कर दिया और फिर अपनी जगह पे चला गया जहां वो रहता था। अरे किसी भाई की कहानी नहीं है, ये मेरे गोविंद की कहानी है। मेरे परमात्मा ने संसार को बनाया है, ये सारा संसार उसी का घर तो है। और जब हम जैसे भक्त लोग उन्हें पुकारते हैं ना जी, कई बार वो कह देता है कि अभी नहीं आना, अभी नहीं आना। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पुकार में कुछ कमी थी, और जब हमने आर्त भाव से पुकारा तो कहता है अब जरूर आऊंगा, और आता है, हमसे मिलता है। उसका वास्तविक उद्देश्य तो हमसे मिलना है। ये घर की सफाई, रावण और कुंभकर्ण, कंस और दंतवक्र को मारने जैसा ये जाला है। इस जाले को तो आएंगे तो साफ करेंगे ही, पर उद्देश्य उनका जाला साफ करना नहीं है, उद्देश्य उनका चूहे को बिल्कुल ठीक करना नहीं है, उद्देश्य उनका है अपने भक्तों से मिलना। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा तो भक्तों के भाव में ही तदाकार है, न वो निराकार है न वो साकार है, वो केवल भक्तों के भाव में ही तदाकार है। कहता उसे कोई साकार है, बताता उसे कोई निराकार है। कहता उसे कोई साकार है, बताता उसे कोई निराकार है। वह ना साकार है ना निराकार है, भक्त की भावना में तदाकार है। जैसी भक्त की भावना है वैसा ही भगवान बन जाता है। पर हमारे यहाँ वैष्णवाचार्यों ने भगवान की उपासना सगुण साकार के रूप में की। अच्छा, एक भाई मुझसे पूछा कि महाराज ये बताइए, साकार में तो बड़ी परेशानी होती है, निराकार में तो कोई परेशानी नहीं, आंख बंद करके बैठ जाओ बस, न माला जाप करना पड़ता, न तिलक लगाना पड़ता, न शिखा रखना पड़ता, न जनो, कोई नियम ही नहीं। निराकार सो निराकार की आराधना करनी, सगुण साकार के लिए तो बहुत सारे नियम होते हैं, तब पूजा में बैठा जाता है। ये पंडित जी लोग बताते हैं ना, साफ वस्त्र पहन करके आओ, फिर आचमन करो, फिर ये करो, फिर ये करो, बहुत सारे नियम होते हैं उसके। इसके बाद फिर साकार की पूजा होती। तो महाराज ये सगुण साकार की पूजा करने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं। ये सगुण साकार की इतनी पूजा क्यों? निराकार ही अच्छा है। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, आप बताइए। भक्तों ने कहा कि कबीर से पूछ लेते हैं। कबीर जी दोनों के उपासक, निराकार को भी मानते हैं, साकार को भी मानते हैं। हिंदी साहित्य के लोग जो बैठे होंगे उन्हें पता होगा,
बहुत से लोगों का मानना है कि कबीरदास जी निर्गुण निराकार के उपासक हैं, पर जहां तक मैंने कबीर की पंक्तियों को पढ़ा है, मुझे लगता है कि कबीर को लोग ठीक से समझ नहीं पाते। हो सकता है ये मेरा भाव है, आप लोगों का जैसा हो मुझे खबर नहीं, पर मैंने जहां तक कबीर की पंक्तियों को पढ़ा, मुझे लगता है कि कबीर सगुण साकार के ही उपासक है, क्योंकि कबीर के एक दोहे में सगुण साकार की महिमा कही गई है। इसलिए मुझे लगता है कि कबीरदास जी सगुण साकार के उपासक हैं। कबीर से पूछा गया कि निराकार बड़ा कि साकार, कौन बड़ा? तो कबीरदास जी कहते हैं, निर्गुण है सो पिता हमारो, सगुण हमारी महतारी। निर्गुण है सो पिता हमारो, सगुण हमारी महतारी। किसको निंदे किसको बंदे, दोनों पड़ला भारी। निराकार को उन्होंने बाप बनाया है और साकार को मां बनाया है। मैं आप सबको पूछूं कि बच्चे का ख्याल सबसे ज्यादा पिता रखता है कि मां? कौन रखता है? याद रखना, यदि मां गुजर जाए तो बच्चे को पालना बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। उसको कैसे पाला जाएगा? पर यदि पिता गुजर जाए तो मैया उस बच्चे को पाल लेती है, उसे अपने आंचल का दूध दे करके उसे जीवन देती है, उसके शरीर में रक्त का संचार करती है, उसे प्राण देती है। कौन कहता है कि कबीर निराकार के उपासक है? कबीर तो सगुण उपासक है। कबीर कहते हैं कि निर्गुण निराकार पिता की तरह है, पर सगुण साकार तो मां की तरह है। पर याद रखना, हम सब उसकी संतान है, हम सब के लिए तो वो परमात्मा मां की तरह है। इसीलिए रामचरितमानस में आरण्य कांड में एक बहुत प्यारा प्रसंग आता है। मेरे राघव जब वन में गए तो अस्थियों का बहुत बड़ा समूह लगा हुआ था, ढेर लगा हुआ था। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागी अति दाया। हे महात्माओं, ये हड्डियों का ढेर क्यों लगा हुआ है? महात्माओं के आंखों में अश्रु आ गए। हे रघुनाथ जी, आपसे क्या छुपाव करें, आपको तो सब कुछ पता है। इस वन में निशाचर रहते हैं, दुष्ट लोग रहते हैं, राक्षस रहते हैं। हम महात्माओं के खून और मांस को खा जाते हैं, पी जाते हैं, और वो हड्डियां जो बची हैं उसी का ढेर लगा हुआ है। और यह दृश्य देख करके रघुनाथ जी के नेत्र सजल हो गए, और मेरे राघव ने भुजा उठा करके प्रण किया, अपने क्षत्रिय धर्म को जागृत किया। रघुनंदन ने कहा कि मैं संकल्प लेता हूं, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। मैं धरती से निशाचरों का नाश कर दूंगा। और उस समय महात्माओं ने जो बात कही वो बहुत प्यारी है। महात्माओं ने कहा, रघुनाथ जी आप हमारी रक्षा करिए। कैसे रक्षा करूं? कहा, जिमि बालक राखे महतारी। आप हमारी इस तरह रक्षा करिए जैसे एक बच्चे की रक्षा मां करती है। और मातृशक्ति ज्यादा मात्रा में यहां विराजमान है। आप सबको पता होगा, पिता किसी काम में व्यस्त हो जाए ना तो कई बार बच्चे ऊपर से नीचे गिर भी जाते हैं। और मैया रसोई भी बना लेती है, पर बच्चे की तनिक कहीं खरोच भी नहीं आने देती। वो रसोई बनाती रहेगी, पर उसको याद रहेगा कि मेरा बेटा पड़ा है, अभी सो रहा है। और मैंने तो कितनी ऐसी माताओं को देखा है कि रसोई बनाते बनाते बच्चा यदि जाग गया तो माँ दौड़ के पास में पहुंच जाती है, मेरा बेटा जाग गया है। उसको खबर हो जाती है कि वो जाग गया है। इसीलिए तो भक्त कहते हैं कि प्रभु आप हमारी रक्षा करें तो मां की तरह रक्षा करें, पिता की तरह नहीं। जिमि बालक राखे महतारी, मैया की तरह रक्षा की। आज उसी परमात्मा के हम साकार की लीला सुनने जा रहे हैं।
सगुण साकार की लीला। भन गाय सके महेश ना बखान, नारद की वीणा पार हूँ न पायो है। व्यास जी की लेखनी से उतर्यो पुराण यह, सुख ने परीक्षित को काल ब्याल से बचायो है। परमहंसों की संहिता समझ में न आवे कछु, या में गुरु कृपा केवल आधार है। महिमा अपार नहीं वेद हूँ ने पायो पार, राम भान याते कहे भागवत भगवान है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण की दिव्य वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत कथा महामहोत्सव के पंचम दिवस पर आदरणीय यजमान परिवार, विप्रवृंद, कलाकार बंधुजन, हमारे मैहर के माननीय टीआई साहब जी निरंतर जो कथा में बड़े प्रेम के साथ अपनी सहभागिता प्रदान कर रहे हैं, भैया श्री त्रिभुवन गौतम जी और व्यवहारी से पधारी हुई जिन्होंने हमारा बहुत ही दिव्य कार्यक्रम व्यवहारी में रखा था, ऐसे आदरणीय माता जी मानपुर में जिन्होंने विगत वर्ष बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रखे थे, मानपुर उमरिया जिला में, ऐसे भैया श्री मनोज त्रिपाठी जी और आप सभी मेरे प्यारे श्रोताओ भाई बहन, आप सभी को व्यासपीठ से सादर जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु की मंगलमयी कथाओं की ओर चलें। कल की कथा में आप सबने भगवान के प्रागट्य महोत्सव में सम्मिलित होकर के नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की महोत्सव मना रहे थे। मैंने शायद किसी दिन कथा में कहा था, उत्सव जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। जो आकर के चला जाए वो अतीत होता है, क्योंकि उसकी कोई तिथि निश्चित नहीं होती। वो आता है और चला जाता है। उत्सव भी मेरे भाई बहन ऐसे ही कुछ होते हैं, वो चाहे शादी का उत्सव हो, अपना या अपने बच्चों के जन्मदिन के उत्सव हो, ये आते हैं और चले जाते हैं। ये अतिथि की तरह होते हैं, पर महोत्सव जीवन में एक बार आता है, और वो जिसके भी जीवन में आता है तो फिर डेरा डाल करके बैठ जाता है।
फिर जाता नहीं। और मुझे लगता है इसीलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव स्वामी ने नंद उत्सव को नंदोत्सव महोत्सव कहा है। सुखदेव स्वामी के शब्द सुने, बहुत प्यारे हैं। कहते हैं कि नंदस्तवात्मज उत्पन्ने जातालादो महामनः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तयनम् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। बाबा नंद जी को लग रहा है कि मुझे मेरा आत्मज मिला है। नंदस तो आत्मज, आत्मज किसे कहते हैं? जो आत्मा से जाय हो, जाय यानी प्रकट हो, उत्पन्न हो, उसे आत्मज कहा जाता है। पिता की आत्मा ही पुत्र को कहा जाता है। आत्मा वही जायते पुत्रः, तो पिता की आत्मा ही पुत्र है। तो बाबा नंद जी को लग रहा है कि मेरे घर में मेरा आत्मज आया है, मेरा पुत्र आया है। पर आश्चर्य की बात तो ये देखो कि पुत्र के आने में प्रसन्नता तो पिता को होती है, पर यहां पर इतनी प्रसन्नता है कि उसकी कोई सीमा नहीं। आहा, जो चीज सीमा से बाहर चली जाए ना, उसे हम परमात्मा कहते हैं। जहां तक मेरी नजर न जाए, जहां तक मेरी बुद्धि न जाए, जहां तक मेरा विवेक न जाए, समझो वो परमात्मा है। हम उत्सव मना रहे हैं, पर उसकी एक सीमा है। भाई जी, आपके घर में कार्यक्रम में कितने लोगों को, 400-500 लोगों को भोजन कराना है, सीमा है आपकी, असीमित नहीं है, सीमा में है। भाई जी, आप अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं तो कितने आपके अतिथि लोग आ रहे हैं, एक सीमा है। पर जहां कोई सीमा नहीं, जहां के आनंद की कोई सीमा ही नहीं, कितने लोग आ रहे हैं और कब आ रहे हैं इसकी कोई खबर नहीं है, ऐसा नंद महोत्सव ब्रज में मनाया जा रहा है। पर क्यों न मनाया जाए? क्योंकि बेटा नहीं, पुत्र नहीं, बाप आया है। बाप आया है जी, है? और बाप आए तो क्यों न मनाया जाए? एक भाई मुझे कह रहा था कि भगवान को आने की जरूरत क्या है? भी चोर को पकड़ना है तो टीआई साहब को जाने की जरूरत क्या है? साथ में लोगों को भेज दे, वो जाके पकड़ लाएंगे। यदि भगवान को आना ही था तो कोई दूसरा कारण मनाना चाहिए। ये राक्षसों के मारने के लिए भगवान आए, ये तो बात हजम होती नहीं। कंस को मारने के लिए आए, रावण को मारने के लिए आए, क्या भगवान इसीलिए आते हैं? किसी का उद्धार करने, मारने के लिए आते हैं? मैंने कहा कि मेरे समझ में तो ये कुछ बात कम आती है, तो फिर भगवान आते क्यों हैं? वो तो निर्गुण निराकार है, वो साकार रूप में होकर के क्यों आता है? हमारे यहाँ वेद में दोनों स्वरूपों की मान्यता है, निराकार की भी और साकार की भी। और हमारे यहाँ जो उपासक लोग भी हैं, वे भी दोनों रूपों की उपासना करते हैं। बहुत से ऐसे धर्म और मजहब हैं जहां पर कुछ लोग निराकार के रूप में मानते हैं, और हम जैसे लोग सगुण साकार के रूप में मानते हैं। और दोनों रूपों की चर्चा वेद में की गई है। उसको निराकार से साकार होने की जरूरत क्यों पड़ी? बस इतने लिए, मारने के लिए? अरे ये काम तो उसके संकल्प मात्र से हो जाता ना जी। वो तो संकल्प मात्र कर दे तो सृष्टि का लय हो सकता है, प्रलय हो सकता है, उसके संकल्प मात्र से ही सब कुछ हो सकता है। फिर उसे यहां आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों आया वो यहां?
एक बात बताऊं, एक भाई बहुत बाहर बहुत दूर चला गया था, पढ़ाई लिखाई किया, उसकी जॉब लग गई, बाहर नौकरी करने लगा।